कब इजाद हुआ और अमेरिकी डॉलर दुनिया का सबसे अहम करेंसी कैसे बना? पैसे की तारीख काफी दिलचस्प है। हजारों साल से अदायगी का ये वाहिद तरीका है और दौलत की पैमाइश का भी। इससे वो निजाम जुड़ा है जिसके तहत कीमतों का तयन किया जाता है और कर्ज की अदायगी की जाती है। ताहम पैसे की तारीख उसकी तारीफ की तरह ही मुतनाज़े है। फलसफी और मुआशी माहिरीन उस पर इसरार वक्त के बारे में अलग अलग नजरिए रखते हैं। जब पैसे का निजाम मुतआरिफ हुआ, ताहम हजारों साल कबल चांदी, मिट्टी की चीजों और दीगर अशकाल में लेन देन हुआ करता था। हत्ता कि एक वक्त आया जब कदीम इराक में धाती सिक्के पहली बार मुतारिफ कराए गए। इसके काफी अरसे बाद चीन में कागज के नोट सामने आए, जो इसलिए बनाए गए क्योंकि सिक्के इतने भारी हो चुके थे कि उनको रखना भी एक मसला था। और सिर्फ 70 साल पहले एक पहाड़ी सिलसिले में मौजूद होटल में रात गए होने वाले खुफिया सियासी मुज़ाकरात के नतीजे में एक हरे रंग का कागज डॉलर दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसी बन गया। पैसे का बतौर करेंसी आगाज कब हुआ? चंद माहिरीन का मानना है कि इस सवाल का जवाब 5000 साल कबल मौजूदा इराक, मेसोपोटामिया से मिलता है, जहां जौ और चांदी की तजारत होती थी। इन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसलिए इनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी, जैसा कि गुलाम की कीमत, कर्ज पर सूद या मजदूरी की उजरत। जॉन टेलर बरतानवी म्यूजियम में मशरिक वस्ती के शोबे में काम करते हैं। उनका कहना है कि चंद मजदूरों को चीजों में अदायगी की जाती थी, जैसे कि शराब या फर्नीचर। वो कहते हैं कि ताजिर भी ऐसे ही लेन देन करते थे जैसे बार्टर निजाम कहा जाता है। विलियम बी हेफर्ड अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं कि पैसा दरअसल मालियाती कदरों कीमत तय करने की कोशिश है, जबकि करेंसी पैसे की असल शक्ल है। अगर उनकी बात को माना जाए तो चांदी और जो भी करेंसी की ही एक शक्ल थे और शायद पैसे की सबसे पुरानी मिसाल भी। प्रोफेसर विलियम ने इराक में कदीम मेसोपोटामिया के उन इलाकों में खुदाई की जहां तिजारत हुआ करती थी। उनका कहना है कि लेन देन की बुनियाद ये होती थी कि कोई शख्स किसी दूसरे से क्या हासिल कर सकता है और उसके बदले मुस्तकबिल में क्या देने का वादा करता है, और यहाँ से ही जन्म लेता है कर्ज का निजाम। वो कहते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया में कर्ज के शवाहिद मिले हैं जिन पर सूद भी हुआ करता था। हम्मुराबी का ज़ाब्ता वाज़े करता है कि चांदी पर 20% सूद जबकि गल्ले पर 33% सूद हुआ करता था। मेसोपोटामिया के तारीख में ज्यादा वक्त तक चांदी के जरिए ही अशिया की कदर कीमत तय की जाती थी। प्रोफेसर विलियम का कहना है कि हमने अक्सर खुदाई के दौरान चांदी के खजाने दरियाफ्त किए जो छुपाए गए थे। कदीम मेसोपोटामिया की बाकियात से ऐसी मिट्टी की तख्तियां मिली हैं जिन पर कर्ज की तफसीलात मौजूद हैं। मोरिख नील फर्ग्यूसन के मुताबिक उनमें से चंद का हजम इंसानी हाथ से भी छोटा है, जिन पर अदायगी के वादे दर्ज हैं। चंद में लिखा गया कि जो का कर्ज तख्ती के मालिक को अदा किया जाएगा। इस तरह की रवायत का मतलब है कि मिट्टी की ये तख्ती भी पैसे की ही एक किस्म बन गई थी। एकार्ट फ्राहम कदीम जुबानों के माहिर हैं। वो कहते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया में ताजिर रवायती धातों के बजाय ऐसी करेंसी का इस्तेमाल करते थे जिसका फर्जी वजूद होता था। वो कहते हैं कि तवील फासलों पर होने वाली तिजारत, जिसके आसार 24,000 मिट्टी की तख्तियों की शक्ल में वस्ती तरकी से भी मिलने हैं, से साबित होता है कि उस वक्त भी जदीद दौर जैसे चेक की कोई शक्ल मौजूद थी। ताहम हर कोई इस नजरिए से इत्तफाक नहीं करता। निकोलस पोस्टगेट बर्तानिया के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में माहिर आसार कदीमा है। वो कहते हैं कि मिट्टी की तख्तियां सिर्फ अदायगी का रिकॉर्ड रखने के लिए थी। पैसे की मौजूदा शक्ल से करीब तरीन जो चीज हम देखते हैं वो चांदी और जौ थी। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है, जिस पर उस वक्त के लीडिया नामी सल्तनत के बादशाह एलियट्स की मुहर सब्त है। ये सिक्का जो सोने और चांदी से बना है, इन सिक्कों से पुराना है जो चीन, इंडिया या उससे भी कदीम तहजीबों जैसे कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं। सिक्के पायदार थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर रसूख का जरिया भी बन गए। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फौज के खर्च उठाने और तिजारत करने के लिए सिक्के मुफीद जरिया बन गए। सिक्कों के साथ साथ पैसा दीगर अशकाल में भी मौजूद रहा। तनख्वाह का अंग्रेजी जबान का लफ्ज भी लातीनी जबान के लफ्ज सेलेरियम से निकला है। रोम की सल्तनत सिपाहियों और सरकारी अफसरान को नमक में अदायगी करती थी, जो उस वक्त एक कीमती चीज समझी जाती थी जिससे खुराक महफूज रखने का काम लिया जाता था। कदीम जमाने के चंद सिक्के नायाब भी हैं और खूबसूरत भी, जिनसे अहम मालूमात मिलती हैं।
उनमें से एक चांदी का सिक्का है जो एथेंस में बना और यूनानी देवी एथीनिया का निशान बना हुआ है। तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसके वसत में एक सुराख होता था ताकि एक से ज्यादा सिक्कों को बांधकर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तिजारत फैली, ज्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी। एक वक्त तक जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन उससे भी अहम नुक्ता ये था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथ में होना जरूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में जाया हो जाए। उन्होंने एक कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये नए सिक्के इतने वजनी थे कि जब ज्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होता या पैसा दूर लेकर जाना होता, तो बैलगाड़ी या खच्चर इस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ख्याल किया जाता है कि इस मुश्किल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज की करेंसी का तजर्बा शुरू किया। इस नतीजे में जियाबजी नामी पहली कागजी करेंसी वजूद में आई, जो सल्तनत सोंग ने जारी की थी और करेंसी के निजाम को काबू में कर लिया ताकि ताजिर अपनी करेंसी का इस्तेमाल ना करें। ये पहले बाकायदा सरकारी नोट का आगाज हुआ। ये इतना ही सरकारी था जितना अमेरिकी डॉलर 1792 में था, जब उसे मुल्क की सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया गया। दूसरी जंग अजीम इख्तिताम पजीर हो रही थी कि इत्तेहादियों को ये नजर आना शुरू हुआ कि उनकी अपनी मईशत तबाह हो चुकी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब बहाली का अमल शुरू होगा तो बैन अल-अक़वामी तजारत किस करेंसी में होगी। उस वक्त 44 ममालिक के नुमाइंदे 22 दिन के लिए अमेरिका में ब्रेटन वुड्स कस्बे के माउंट वॉशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। यहाँ जंग के बाद आलमी मईशत और तजारत के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात हुए। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाह हाल थे, जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े जखायर थे। एड कॉनवे अपनी किताब दी समिट में लिखते हैं कि 22 दिन तक शदीद सियासी लड़ाई और बहस हुई। इस दौरान दो शख्सियात में दो बदो लड़ाई भी हुई, जिसमें बरतानवी जॉन केन्स एक आलमी करेंसी का तस्वुर लिए हुए थे, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खजाना के हैरी डेक्स्टर थे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर बैन अल-अक़वामी तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद मुआशी मुश्किल की सामना करने वाले ममालिक को अमेरिकी डॉलर में ही कर्ज देंगे। उस वक्त किसने सोचा होगा कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैन अल-अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है, जो आज तक कायम है।